जिम स्टार्ट करना है, बहुत सारी बातें दिमाग में है, क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं आपको बेसिक्स यहाँ कवर कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपको बेसिक्स 100% क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो मैं BSc इन एक्सरसाइज साइंस हूँ एंड मुझे 5 साल का कोचिंग का एक्सपीरियंस भी है। हर लेवल की कोचिंग दे रखी है मैंने, छोटे बच्चों को किंडरगार्टन में एंड ओल्ड एज होम में एंड ऑफ कोर्स एथलीट्स को। सबसे पहले ये याद रखना कि जाना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में बस इन्फॉर्मेशन है। जब आप करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तब आपको एकदम से हिट होगा कि अबे हाँ ऐसा था। तो आप जो है कि गलतियां जो करी हैं मैंने सालों साल ये लोग करते हैं, वो पूरा अवॉइड कर दोगे एंड बहुत जल्दी स्किप कर दोगे इंटरमीडिएट पे। तो उसे बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बॉडी को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया है। मेन जॉइंट्स हैं आपका ये नी वाला, ये वाला जॉइंट, शोल्डर और एल्बो। इनके मोशन आप समझ गए तो पूरा वर्कआउट यहीं पे है। ये वाला जॉइंट एंड ये वाला जॉइंट तो थोड़ा सिंपल है, ये हम कवर कर लेंगे बाद में। तो शुरू करते हैं इस वाले जॉइंट से। इस वाले जॉइंट में बेसिकली बस यही वाला मोशन है। तो धक्का देने वाला मोशन जिसमें सीधा हो रहा है ऐसे, इसमें आप ये क्वाड्स का यूज करोगे एंड दिस मोशन में ऐसे कर्ल हो रहा है, इसमें आप हैमस्ट्रिंग्स का यूज करोगे, पीछे वाले पार्ट का। एग्जांपल दिखाता हूं, रुक जाओ। इस मशीन में आप धक्का दे रहे हो तो उसमें ये यूज हो गया, एंड इस मशीन में आप कर्ल कर रहे हो तो फिर पीछे वाला पार्ट यूज हो गया। दूसरा जॉइंट आ गया यहाँ पे बेसिकली यही वाला मोशन है, ये पीछे एंड आगे। तो इसमें बहुत सिंपल है, जितना आप हिप्स को पीछे एंड ऊपर ले जाओगे उतना आप हैमस्ट्रिंग्स को यूज करोगे, क्योंकि इमेजिन करो हैमस्ट्रिंग यहाँ एंड यहाँ अटैच है, तो यहाँ खिंच रही है एंड यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एंड जितना पीछे और नीचे ले जाओगे उतना ग्लूट्स को यूज करोगे। अब इसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे जरूरी बात बताना भूल गया, ग्रेविटी हमेशा नीचे को खींचती है। इस समय मैं कौन सी मसल्स का यूज कर रहा हूँ? ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, क्योंकि हिप्स पीछे जा रहे हैं। अब आ गए हम सबसे ज्यादा वर्सेटाइल जॉइंट में, जो कि है ये शोल्डर। सब कुछ करता है ये। इसमें लोग आ गए थे तो अब घर में करना पड़ेगा। तो देखो 2 मोशन में डिवाइड कर देते हैं इसको, एक पुल एंड एक पुश। पुल मतलब बॉडी की तरफ खींचना एंड पुश मतलब धक्का देना, ऑफ कोर्स। तो अब यही पुल पुश ना अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो पुल हो सकता है एक बॉडी के आगे वाले प्लेन से खींचना, एंड एक हो सकता है ऊपर से खींचना, है ना। बट आप ये ध्यान रखना, जितनी भी पुल एक्सरसाइज होंगी उनमें आप अपनी मसल्स का यूज़ करेंगे जो आपके बैक में है, ठीक है। और जितनी भी पुश वाली एक्सरसाइजेज होंगी उनमें आप ये मसल्स का यूज़ करोगे जो आपके बॉडी के आगे हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ अभी बस। ओके, तो अगर मैं सर के ऊपर धक्का दे रहा हूँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली शोल्डर्स को, ठीक है। एंड अगर मैं बॉडी के आगे धक्का दे रहा हूँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी चेस्ट को, बट ग्रेविटी हमेशा नीचे है। तो अगर मैं यहाँ धक्का दे रहा हूँ तो यहाँ पे चेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, तो शोल्डर ही आ रहे हैं। तो चेस्ट ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेंच को कर देंगे पूरा सीधा, फिर हम इसमें लेट जाएंगे एंड फिर हम बॉडी के आगे धक्का लगा पाएंगे। एग्जाम्पल ऐसे। बैक के लिए भी सेम है, ऊपर से खींचने वाली मशीन्स होंगी, मैं क्लिप लगा दूंगा, एंड एक आगे से खींचने वाली मशीन होगी, वो बारबेल से रेप्लिकेट करना है। तो ये बॉडी का प्लेन है, इसके आगे से मैं पुल कर रहा हूँ ऐसे, तो ये भी बैक हो गया, एंड ऊपर से ही पुल कर रहा हूँ वो भी बैक हो गया, तो ये जॉइंट भी कवर हो गया। लास्ट जॉइंट है ये वाला जॉइंट। ये सबसे सॉर्ट आउट जॉइंट है, क्योंकि सबको बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स चाहिए। तो अरे सबसे सिंपल भी है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस यही काम करता है और कुछ होता ही नहीं है इस जॉइंट में, बस सबसे सिंपल जॉइंट है। अब इस जॉइंट के बेंड में अगर आप पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, तो उसमें बाइसेप आएगा, बहुत सिंपल। एंड अगर धक्का दे रहे हो तो उसमें ट्राइसेप आएगा, है ना। तो किसी भी जिम में आप देखोगे ऐसी एक्सरसाइज होती है बाइसेप्स की, एंड ऐसे पुश डाउन होती हैं आपके ट्राइसेप्स की। अब एक स्मार्ट चीज़ बताता हूँ जो लोगों को भी नहीं पता होती, मोस्टली जो ट्रेनर्स को भी नहीं पता होती एक्चुअली। वो कुछ ऐसी है कि आप किसी भी एक्सरसाइज में से हाथ से जो आप यूज़ कर रहे हो, जितना ज़्यादा आपका हाथ बेंड होगा ना, उतनी हाथ की मसल्स यूज़ होना शुरू हो जाएंगी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ये अगर मैं बार ये रो कर रहा हूँ, ठीक है, इसे बोलते हैं रो, अपनी तरफ खींचना। तो मैं रो कर रहा हूँ तो ये तो बैक की होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं पुल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसमें आर्म से बेंड करने लग जाऊँ तो ज़्यादा क्या बेंड हो रहा है, अभी आर्म बेंड हो रहा है, शोल्डर में कम रेंज ऑफ मोशन हो रही है, आर्म में ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन हो रही है। तो मतलब ये ज़्यादा आर्म्स पे काम करेगा, बैक पे कम काम करेगा। एंड सेम अगर मैं ओवरहेड प्रेस करने लग जाऊँ, उसे मैं साइड से दिखाता हूँ आपको। अगर मैं ये करने लग जाऊँ ये, तो इसमें भी मेरे ज़्यादा आर्म में रेंज ऑफ मोशन हो रही है, शोल्डर में बहुत कम। ये शोल्डर में ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन हो रही है, तो इसमें मैं ज़्यादा ट्राइसेप्स का यूज़ करने लग जाऊँगा। बहुत ही सिंपल है, बट आप किसी भी मूवमेंट को ना ब्रेक डाउन करो। अगर आप कोई मूवमेंट देख रहे हो किसी का, तो उसमें सोचो कि कौन सा जॉइंट हिल रहा है, क्योंकि मैंने 4 मेन जॉइंट बता दिया आपको। अब आपको बस एनालाइज करना है कि कौन सा जॉइंट ज़्यादा हिल रहा है, और आप समझ जाओगे कौन सी मसल काम कर रही है उस एक्सरसाइज में।